नहीं था। मैं कैसे समाज से आती हूँ जहाँ हमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। मैं कैसे समाज से आती हूँ जहाँ पे हमारे बच्चों को, लोगों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। मैं कैसे समाज से आती हूँ जहाँ पे हमारे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। इसलिए मैं जब चुनाव लड़ रही थी तो मेरे यही एक ही उम्मीद थी कि अगर मैं जीतूंगी तो अपने समाज का नाम रोशन करूंगी। हमारे पिताजी ने हमेशा यही कहा है कि जीवन में संघर्ष करो, लक्ष्य बड़ा हो तो लक्ष्य आप हासिल कर सकते हैं। हमारे पिताजी हमेशा यही कहते थे कि बेटी, जब मैं जीवन में संघर्ष कर रहा था तो उस समय मुझे पता था कि जीवन मेरे साथ कोई रहने रहे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखा हुआ संविधान मेरे साथ रहेगा। इसलिए आज मैं गवाह हूँ। मैं 25 साल की हूँ, चुनाव लड़ी और जीती आपकी वजह से हुई। इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि अपनी समाज की बात लोकसभा में रखें, आपकी बातों को आवाज बुलंद से रखें, अपनी समाज का नाम रोशन करें। जब मैं छोटी थी, 8-9 साल की, तो हमारे पिताजी अपने जीवन संघर्ष के बारे में बताया करते थे कि बिटिया, आज मैं यहाँ पे हूँ तो बहुत संघर्ष किया है। मेरे दादाजी दलित हैं और किसानी का काम करते थे, खेती का काम करते थे। ना हमारे पास पॉलिटिकल पावर था, ना कोई फाइनेंशियल पावर था, ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ना पैसा, कुछ नहीं था। लेकिन हमारे पिताजी हमेशा बिलीव करते थे कि संविधान है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। 1999 में जब पहला चुनाव हमारे पिताजी लड़ रहे थे, उस समय ना गाड़ी था, ना पैसा था, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने चंदा में पैसा दे के और राजदूत से प्रचार करके चुनाव जीते थे। हमें पता है कि उन्होंने बहुत जातिवाद सहा है, इसीलिए हमने खुद से वादा किया था कि अब चंदा हमें मौका देगी तो हम समाज सेवा जरूर करेंगे। और मेरा सपना, आपकी बेटी बहन का सपना मेरी जनता ने पूरा किया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जीवन में एक पल आया 4 जून को, जो मैं हर भाषण में कहती हूँ कि हर एक बच्चा यही सोचता है कि जब वो बड़ा होगा तो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएगा कि ये मेरी बिटिया कब बोलेंगे। वो 4 जून को शाम को 7 बजे जब मैं सर्टिफिकेट लेकर निकली जीत प्रमाण का, तो मेरे पिताजी ने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और बहुत गर्व महसूस कर अपनी बिटिया को आंखों के सामने सांसद बने देखा है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि अपने पिताजी को उनके मार्गदर्शन में चढ़ के अपने समाज का नाम रोशन करूंगी। ये जीत अभी आधी जीत है, पूरी जीत कब होगी तो 2027 में हम लोग माननीय मुख्य अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन इस हर चीज के लिए हमको पीढ़ी के नारों को बुलंद करना है। बहुत दुख होता है जान के कि आज भी हमारे समाज के लोगों को उनके हक और अधिकार के बारे में नहीं पता है। बहुत दुख होता है जब मैं गली मोहल्ले जाती हूँ, उस समय मुझे सुनने को मिलता है कि चंद पैसों और चिकन मुर्गी के नाम पर लोग अपना वोट बेच देते हैं। क्या राइट टू वोट का अधिकार इसलिए लिखा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने? नहीं, उन्होंने अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था इसलिए ताकि अपने हक की लड़ाई हम लड़ सके। संविधान लिखा उन्होंने, उसमें लिखा है कि चाहे कोई भी जाति को आपको हक अधिकार मिला है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो फंडामेंटल राइट्स दिए, जो मूल अधिकार दिए हैं, आर्टिकल 12 to 35, वो मूल अधिकार आपको बहुत खून और पसीने से मिला है। उसमें पहला आर्टिकल, सबसे बहुत मूल इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वो आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी। इसका मतलब है समानता का अधिकार। इसका मतलब चाहे पंडित का बेटा हो, चाहे दलित का बेटा, सबको एक सम्मान देखा जाएगा। आर्टिकल 15 में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इसका मतलब यही है कि कोई भी जातिवाद, जेंडर का हो, किसी भी सेक्स का हो, उसको एक सम्मान माना जाएगा। आर्टिकल 17 में लिखा है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसका मतलब है कि हमारे देश में कोई भेदभाव करेगा जाति के नाम से तो उसको क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा, उसको सजा हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद हमारे समाज के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप उनको अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपने अधिकार के बारे में नहीं पता है। अगर आपको अपने अधिकार के बारे में पता हो तो किसी की हिम्मत नहीं आपके साथ भेदभाव करने का। आपको ये भी कहूँगी, आर्टिकल 19 में लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन। इसका मतलब आपको अपना विचार रखने का अधिकार है। लेकिन इस सरकार में जब कोई अपना विचार रखता है तो उस पर ईडी सीबीआई का जांच बैठाया जाता है। आप सोचिए हमारा सरकार कहाँ, ये सरकार है हम लोग को कहाँ लेके जाना चाहती है।
जा सकते सीधा सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 226 से सीधा हाई कोर्ट जा सकते, लेकिन हमारे लोग को उनके हक अधिकार के बारे में नहीं पता है। छीने हुए अधिकार कभी भी भीख में नहीं मिलते, उन अधिकार को छीनना पड़ता, वसूल करना पड़ता है। इसलिए इसके लिए हम बहुत मेहनत करती हैं। जिस दिन से मंदिर की लाइनें पुस्तकालय में लग जाए, मुझे समझ जाइए हमारा देश विकास कर रहा है। लेकिन बहुत शर्म की बात है कि आज के लोग धर्म के जाति के नाम पे वोट दे के नेता को चुनते हैं और वही लोग अपेक्षा करते कि देश का विकास हो। पहले आप खुद देखिएगा, आपको नेता पढ़ा लिखा चाहिए विकास के, लेकिन धर्म के नाम पे चाहिए। मुझे बहुत दुख होता है कि जब अपने समाज के लोगों से बात करती हूँ तो उनको अपने हक अधिकार के पता ही नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था कि उनके समाज के लोग आगे पढ़े लिखे, लेकिन उनको मुझे सोचने में बुरा लगता है कि हमारे लोगों को उनके अधिकार के बारे में पता ही नहीं है। राइट टू वोट का अधिकार सबको दे रखा है, लेकिन उस वोट का जो अधिकार का सही उपयोग करेंगे तो अच्छा नेता चुन के देश का विकास हो सकता है। न धर्म के नाम पे जियो, न धर्म के नाम पे मरो। इंसानियत है इस धर्म, इस वतन का, जियो तो इस वतन के नाम पे जियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेज नहीं है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय भीम, जय भारत।